हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो देखिए, कई कई बार सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करने के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डीएम की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है सिक्योर्ड एसेट को अपनी पोजेशन में लेने के लिए। ठीक है। तो आपको एसेट या कोई डॉक्यूमेंट का जिसका भी पोजेशन लेना है, आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डीएम को आप देंगे, या जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसको आप भेजेंगे। आप जुरिस्डिक्शन बताएंगे जहां पे भी एसेट लोकेटेड है। ठीक है। रिक्वेस्ट आने के बाद ऑफिसर जो है वो पोजेशन लेगा, मस्ट टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। और वो फिर ये डॉक्यूमेंट जो है क्रेडिटर यानी कि बैंक को दे देंगे। तो बैंक खुद से पोजेशन नहीं ले पा रहा, तो वो इनको रिक्वेस्ट करेगा, वो पोजेशन लेके देंगे। तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, रिक्वेस्ट आने के 30 डेज के अंदर अंदर एक्शन लेगा। एक्स्ट्रा 30 डेज भी एक्सटेंशन ले सकता है, अगर रीजन रिक्वायर्ड हो तो वो रीजंस बता के कि एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, वो एक्स्ट्रा टाइम देगा। जरूरत पड़ने पे सामने वाले पोजेशन नहीं लेने दे रहे, डिफॉल्ट करके बैठे हैं, पोजेशन भी नहीं लेने दे रहे एसेट की जो गिरवी रखी थी, तो फिर फोर्स भी यूज की जा सकती है। और जो भी ऑफिसर है जो एक्शन ले रहा है अंडर दिस एक्ट, जो भी उसका पावर है, उसे लीगल इम्यूनिटी मिलती है। कल उस पे कोई बात नहीं आ सकती कि तुमने एक्शन क्यों लिया, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। काफी इंस्टांसेस में ऐसा होता है कि जो कंपनी अगर डिफॉल्ट कर रही है, या जो भी डिफॉल्टर है, उसका जो बिजनेस है उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया जाता है बैंकर के द्वारा, कि बैंक का लोन नहीं चुका है, अब आपका बिजनेस हम टेक ओवर कर रहे हैं। पब्लिक नोटिस दिया जाता है। ठीक है। अगर बोरवर कंपनी है तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे बैंक कर देगा, या फिर अगर कंपनी की जगह कोई और टाइप है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है कि अब तुम हट जाओ, तुमसे बिजनेस संभाला गया, तुमने तो लोन में डिफॉल्ट कर दिया, अब हमारे लोग आके टेक ओवर करेंगे मैनेजमेंट का, जब तक तुम्हारा पैसा नहीं रिकवर करते हैं। ठीक है। जैसे ही नोटिस आता है, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग पावर में लोग होते हैं, ऐसा मान लिया जाता है कि उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो वेकेट कर दी है, उनके जो भी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब कुछ टर्मिनेटेड माना जाएगा। ठीक है। ऑल प्रॉपर्टी या जो भी इफेक्ट्स है बोरोर के बिजनेस के, मान लिया जाता है कि नए डायरेक्टर और नए एडमिनिस्ट्रेटर उनको टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है। दे आर सोलली एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल पावर, सुपरिटेंडेंट्स की, डायरेक्शन की, कंट्रोल की सारी पावर्स अब जो बोरवर है उसकी पावर सारे नए डायरेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर के पास चली जाएगी। जैसे डायरेक्टर्स को पावर कहाँ से मिल रही है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, सेम वही पावर जो है नए जो डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनके पास चली जाएगी। ठीक है। अगर कंपनी है उसका बिजनेस जो है बोरवर ने टेक ओवर कर, बोरवर का जो बिजनेस है वो बैंक ने टेक ओवर कर लिया, जो भी लेंडर है उसने अंडर सरफेसिया टेक ओवर कर लिया, तो जो शेयर होल्डर्स है वो किसी को एज अ डायरेक्टर अब नहीं अपॉइंट कर सकते। जो भी रेजोल्यूशंस होंगे वहां पे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है जिनका पैसा दबा हुआ है, उनका अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स पे भी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी अब सरफेसी एक्ट के अंडर। ठीक है। बैंक के पास पावर है, या जो भी लेंडर है उनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पावर है, कि अगर भाई ये जो बोरोवर है ये लोन नहीं चुका रहा, तो इसका तो मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर सकते हो और अपना बंदा अपॉइंट कर सकते हो। जब मान लो बैंक ने टेक ओवर कर लिया, बिजनेस अच्छे से चलाया, अपना डेट सारा रिकवर हो गया, तब बोलेंगे हमारा पैसा रिकवर हो गया, ये पकड़ो तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी हम मैनेजमेंट रिस्टोर कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है। अब हमने तुम्हारा पल्ला छोड़ दिया, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे कहाँ होगी, मान लो अपना पैसा रिकवर करने के लिए जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उन्होंने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही ले लिया बिजनेस में, मतलब उनकी डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, कि अब जो बैंक है एसबीआई जिसका लोन का डूबा हुआ था, एसबीआई वालों ने मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया। और पैसा रिकवर कैसे किया, कुछ तो वैसे रिकवर हो गया, कुछ उन्होंने अपनी डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया मतलब बिजनेस में हिस्सेदारी होगी, वो तो परमानेंट होगी। वहां पे फिर डेट रिकवर होने के बाद भी बिजनेस में इंटरेस्ट रहेगा एसबीआई का। ठीक है। चलिए, अब जो डायरेक्टर्स हैं जिनका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। जो एमडी डायरेक्टर या जो पर्सन इन चार्ज है, तो उनका जब लॉस ऑफ ऑफिस होगा, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होंगे, तो उनको कोई लॉस ऑफ ऑफिस का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और ये प्रोविजन सभी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को ओवरराइड कर देगा। सरफेसी एक्ट की जो पावर है मैनेजमेंट लेने की, सबको ओवरराइड कर देगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई उनका सैलरी पुरानी पड़ी है, कोई खर्चे पड़े हैं, कोई लोन डायरेक्टर ने उस कंपनी को दे रखा था, वो रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी नौकरी पहले चली गई, पोजीशन चलेगी, उसके लिए, उसका नुकसान के लिए उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अब जहां जहां पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व होता है,
उसके लिए अपील कहाँ पे की जाती है? डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में within 30 days. अलग अलग different fees may be prescribed for appeals filed by the borrower and appeals filed by anyone other than the borrower. borrower अपील फाइल कर रहा है, अलग फीस हो सकती है, दूसरों के लिए अलग फीस हो सकती है, लेकिन जो भी borrower जब भी अपील करता है उसको पहले 50% ऑफ द डेट क्लेम्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर है, पहले वो जमा कराना पड़ता है पैसा, फिर उसकी अपील जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। अब इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू देख लेते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैप का जो मास्टर कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और अभी आप कैप 75 कोड यूज कर सकते हैं 75% ऑफ के लिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीएम असिस्टेंस फॉर टेकिंग पोजेशन ऑफ अ सिक्योर्ड एसेट्स आर करेक्ट? A secured creditor must submit a written request to the CMM, DM or any authorized officer for taking possession of the secured asset. Written request देना पड़ता है, करेक्ट। द रिक्वेस्ट मस्ट स्पेसिफाई द जुरिस्डिक्शन के कहाँ पे एसेट है, करेक्ट। द ऑथराइज्ड ऑफिसर मस्ट इशू एन ऑर्डर विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्ट। नहीं, 30 डेज में ऑर्डर पास करना होता है, ठीक है। 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता है, तो एक्सटेंशन वाला पॉइंट सही है, लेकिन 30 डेज में ऑर्डर करना होता है, 60 डेज में नहीं। द यूज ऑफ फोर्स इज नॉट परमिटेड, ऐसा नहीं है, जहां पे सामने वाला करने ही नहीं दे रहा पोजीशन तो फिर यूज ऑफ फोर्स भी हो सकता है। तो ए यानी कि 1 to 4 करेक्ट है, क्योंकि थर्ड और फिफ्थ जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।